हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम सेम क्वेश्चन करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। लास्ट वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया था पिक एंड नॉन पिक मेथड को यूज़ करके। बट आज के इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे फॉर लूप और दो से ज़्यादा ब्रांचेस को ओपन करेंगे। तो बैक ट्रैकिंग में दो ही अप्रोच होते हैं जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। वो आज हम सेकेंड अप्रोच को यूज़ करके इसी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो दो ही अप्रोच रहेंगी और आप देखोगे उन्हीं दो अप्रोच में से किसी एक अप्रोच को हम आगे वाले क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको देखना। ठीक है, और सेम कोड मैं यहाँ पे लिखूंगा, बट कोड लिखने से पहले आपको समझा देता हूँ कि हम क्या अप्रोच यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, एक तो था हमारा पिक एंड नॉन पिक मेथड। फॉर एग्जांपल आपके पास ए बी है। आपने क्या किया, एम्प्टी अरे लिया। पहले आपने क्या किया, ए को पिक किया और फिर आपने क्या किया, ए को पिक नहीं किया। फिर आपने क्या किया, बी को पिक किया और आपने बी को पिक नहीं किया। और यहाँ से भी आपने क्या किया, बी को पिक किया एंड बी को पिक नहीं किया। तो हमारे पास ये सबसेट आ जाते थे कुछ। आप इसमें देखो हम कितनी ब्रांचेस ओपन करते थे। मैक्सिमम दो ब्रांच ही ओपन करते थे, एक पिक की एक नॉन पिक की, एक पिक की ब्रांच एक नॉन पिक की ब्रांच, एक पिक की ब्रांच एक नॉन पिक की ब्रांच। तो ये मेथड हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। ठीक है, अब हमने ये वाला मेथड नहीं देखना, हम दूसरी मेथड देखेंगे। देखो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है ए कोमा बी कोमा सी। अब दो ब्रांच की जगह हम क्या सोचेंगे कि हम अपना सबसेट कौन कौन से एलिमेंट को यूज करके बना सकते हैं। हम फर्स्ट एलिमेंट ए रख सकते हैं, हम फर्स्ट एलिमेंट बी रख सकते हैं, हम फर्स्ट एलिमेंट सी रख सकते हैं। मतलब हमने तीन ब्रांच ओपन कर दी यहाँ से, एक जीरोथ इंडेक्स के लिए, एक फर्स्ट इंडेक्स के लिए, एक सेकंड इंडेक्स के लिए। अब हम जीरोथ इंडेक्स हमने रख लिया। अब जीरोथ इंडेक्स के बाद हम क्या क्या रख सकते हैं, जीरोथ इंडेक्स के बाद हम फिर से आगे दो ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं यहाँ पे, एक फर्स्ट इंडेक्स के लिए एक सेकंड इंडेक्स के लिए। मतलब ए के बाद हम ए कोमा बी रख सकते हैं और ए कोमा सी रख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम, अब यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स के बाद मैं एक और बार इसको ओपन, एक और ब्रांच यहाँ से ओपन कर सकता हूँ, ए कोमा बी कोमा सी। और यहाँ बी है, यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे हूँ मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सी को ऐड कर सकता हूँ टू, ये सेकेंड ब्रांच। ठीक है, तो हमारे सबसेट हो गए। ठीक है, तो मतलब एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको मैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो ए कोमा बी कोमा सी था। हम स्टार्टिंग में लेंगे एक एम्प्टी अरे। हम इस एम्प्टी अरे में यहाँ पे तीन ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम जीरो इंडेक्स को रख लें, फर्स्ट इंडेक्स को रख लें, सेकंड इंडेक्स को रख लें। अगर हम जीरो इंडेक्स को रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए। अगर हम फर्स्ट इंडेक्स को रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बी। अगर हम सेकंड इंडेक्स को रखेंगे यहाँ पे आ जाएगा सी। और क्या है, मतलब ये तीन मेरे सबसेट्स हैं। और क्या कर सकता हूँ मैं, जीरो इंडेक्स पे है तो मैं यहाँ पे आगे दो काम और कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स ऐड कर सकता हूँ इसमें, तो ए कोमा बी ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मैं सेकंड इंडेक्स भी ऐड कर सकता हूँ, तो ए कोमा सी ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आगे और फर्दर काम कर सकता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे हूँ मैं, आगे यहाँ पे गुंजाइश है कि मैं सेकंड इंडेक्स अभी आगे ऐड करूँ। तो यहाँ पे ए कोमा बी कोमा सी है। अब यहाँ पे तो आगे कुछ ऐड कर नहीं सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी सेकंड इंडेक्स ऐड कर चुका हूँ। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स ऐड किया, तो यहाँ पे मैं और यहाँ पे सेकंड इंडेक्स ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे बी कोमा सी ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पे कोई और कलर लेता हूँ मैं। यहाँ पे देखो हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम फोर लूप चला रहे हैं जीरो से लेके स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो स्टार्ट इंडेक्स है, स्टार्ट आईडी एक्स है, वो जीरो है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे जीरो से लेके एंड तक मैं यहाँ पे फोर लूप चला रहा हूँ। और यहाँ पे क्या करूँगा, हर एक एलिमेंट को ऐड कर दूंगा अपने टेम्परेरी अरे में। ठीक है, एक टेम्परेरी अरे मैंने एम्प्टी अरे लिया था, उसको मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे देखो जब अब यहाँ पे ए है यहाँ पे, ठीक है, अब इसके बाद फिर से आगे मैं क्या करूँगा, फिर से एक तरह से एक फोर लूप चला दूंगा। मतलब इस स्टेप पे भी एक फोर लूप चल रही है, यहाँ पे भी इस स्टेप पे भी एक फोर लूप चलेगी और यहाँ पे भी एक फोर लूप चलेगी। मतलब हर एक एलिमेंट आगे फोर लूप चलाएगा। मतलब यहाँ पे फोर लूप चलाएगा, ये बी भी आगे फोर लूप चलाएगा, सी आगे फोर लूप नहीं चलाएगा। और फोर लूप की कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि हम सबसे पहले हम फोर लूप चलाएंगे स्टार्ट इंडेक्स से लेके अरे के एंड तक। अभी आपको कोड लिख के दिखाऊंगा, ड्राई रन भी करूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे फोर लूप चलाएंगे, यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स बढ़ा देंगे फिर वन से लेके एंड तक। फिर यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स फिर से बढ़ा दिया, फिर टू से लेके एंड तक। तो ये कोड रहेगा अपना। एक बार कोड लिख के दिखाता हूँ मैं, कुछ कोड कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो वही होगा कि आपने कोड ही लिख देता हूँ मैं, आपको उसी में समझ आ जाएगा। ठीक है, और बाय द वे एक और चीज़, कोड लिखने से पहले हमारा रिकर्जन काम कैसे करता है वो तो आपको पता ही है। मैं हमारा रिकर्जन कुछ इस तरह से काम करता है। हमारा रिकर्जन कुछ इस तरह से काम करेगा, लाइक पहले यहाँ पे आएंगे हम, फिर यहाँ पे जाएंगे हम। ठीक है, फिर ये काम होगा।
फिर ये काम होगा ए कोमा बी कोमा सी, फिर हम वापस यहाँ पे आएंगे, फिर हम सी को रिमूव करेंगे यहाँ से, राइट। पहले ए कोमा बी कोमा सी हो गया, फिर हम सी को रिमूव करेंगे यहाँ से, फिर हम ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ से बी को रिमूव करेंगे, फिर यहाँ पे नीचे सी को फिर से ऐड करेंगे, फिर हम ऊपर जाएंगे, ये काम खत्म होगा, फिर हम वापस यहाँ से ऊपर जाएंगे, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे बी पे आएंगे, और फिर यहाँ पे आएंगे, फिर हम वापस जाके सी को रिमूव करेंगे, फिर यहाँ पे पूरा एम्प्टी करेंगे, फिर वापस आएंगे। तो मतलब ये फ्लो रहता है अपना ना, ये तो आपको पता ही होगा। मतलब पहले हम डेप्थ में जाते हैं, जितना डेप्थ में जा सकते हैं डेप्थ में जाते हैं, फिर बैक ट्रैक करते हैं, फिर डेप्थ में जाते हैं, फिर वहाँ से बैक ट्रैक करते हैं, फिर और बैक ट्रैक करते हैं, फिर डेप्थ में जाते हैं, फिर डेप्थ में जाते हैं। तो कुछ इस तरह से काम होता है ना। तो एक बार कोड लिख के दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है, सबसेट्स एज अ इनपुट लेगा ये एक अरे, ठीक है, आउटपुट अरे, जिसमें मैं अपना सब कुछ स्टोर करूँगा। एक टेम्प अरे होगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी एम्प्टी अरे रहेगी, और एक स्टार्ट इंडेक्स ले लेते हैं जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। यहाँ पे करना क्या है मुझे, आउटपुट अरे डॉट पुश, आउटपुट अरे में डायरेक्टली पुश कर दूंगा टेम्प अरे की कॉपी, टेम्प अरे की कॉपी, मतलब फर्स्ट टाइम अगर ये कोड चलेगा मेरा तो सबसे पहले एम्प्टी अरे ऐड हो जाएगा, समझ रहे हो। उसके बाद वही फोर लूप, और फोर लूप कहाँ से कहाँ तक चलानी है, देखो आई कहाँ से कहाँ तक जाएगा मेरा, फोर लूप का जो आई होता है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा। आई मेरा जाएगा स्टार्ट इंडेक्स से लेके अरे की एंड तक। जो मेरा जो मेरा आई है, स्टार्ट इंडेक्स से लेके फोर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगी, फोर लूप का लॉजिक क्या रहेगा, आई चलेगा मेरा स्टार्ट इंडेक्स से लेके अरे के एंड तक, ठीक है। तो सिंपल है, तो वही करना है। अभी आपको पूरा ड्राई रन करके दिखाऊंगा, आपको और चीज़ समझ आएगा। तो लेट आई इक्वल्स टू स्टार्ट इंडेक्स, आई शुड लेस देन अरे डॉट लेंथ एंड देन आई प्लस प्लस, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे कोड में देखो, आप ऐड कर रहे हो किसी चीज़ को, ठीक है, अरे में पुश कर रहे हो, पुश कर रहे हो, पुश कर रहे हो, ठीक है, अरे में पुश कर रहे हो, और फिर अरे में पुश करके आप आगे फर्दर फिर से आप बैक ट्रैक कर लोगे। ले पहले आप इस स्टेप पे आओगे, यहाँ पे ऐड करके फिर अगले स्टेप पे जाने के लिए आप क्या करोगे, अगली ब्रांचेस ओपन करने के लिए बैक ट्रैक कर लोगे, है ना, मतलब रिकर्जन कर लोगे, कहने का मतलब। तो मैं क्या करूँगा, सेम काम करूँगा, एक टेम्प अरे डॉट पुश, क्या पुश करना है, जो भी अरे होगा वो ith पोजीशन पे जो भी होगा हम उसको पुश कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिकर्जन करेंगे, ठीक है। इसको ड्राई रन करके भी दिखाऊंगा आपको मैं, आउटपुट अरे, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्प अरे वैसे का वैसे रहेगा, बट यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, स्टार्ट इंडेक्स i+1 हो जाएगा। वो कैसे पता लगा मुझे i+1 हो जाएगा, देखो फर्स्ट केस में पहले यहाँ पे हमने स्टार्ट इंडेक्स इनिशियली था 0, 0 से लेके हमने स्टार्ट इंडेक्स पास कर दिया, मतलब ये फोर लूप ऐसे चलेगी, एकदम नहीं चलेगी, पहले हम ए पे आए, ठीक है। ए के बाद यहाँ पे देखो स्टार्ट इंडेक्स क्या है, 1 है यहाँ पे, ठीक है, पहले 0 था अब 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे i+1 होगा, ठीक है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, बट अगर ड्राई रन करेंगे आपको समझ में आएगा। और फिर इन दोनों क्वेश्चन को दोबारा करना, जो लास्ट अप्रोच बताई थी और अब अप्रोच बताई थी, इसको ड्राई रन करना, सोचना इसके बारे में, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। टेम्प अरे स्टार्ट इंडेक्स क्या हो गया, i+1, सिंपल। और यहाँ पे हम पॉप भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लास्ट में पहुँचेंगे, जब हम बिल्कुल लास्ट में पहुँचेंगे तो यहाँ से हमें रिमूव भी तो करना पड़ेगा ना, ए बी सी है, उसी को रिमूव भी तो करना पड़ेगा, तो इसलिए हम पॉप भी करेंगे। बस इतना कोड है, हो गया, हमारा काम हो गया, सही काम करेगा ये। आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। सबसेट्स लाइक पहले एक आउटपुट अरे ले लेते हैं, कॉन्स्ट आउटपुट अरे, और यहाँ पे सबसेट्स, यहाँ पे अरे पास कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3, और यहाँ पे एक आउटपुट अरे में ये आउटपुट अरे पास कर देते हैं, और console डॉट log आउटपुट अरे पास करके देखते हैं सही आएगा कि नहीं। इसको रन करते हैं, देखो ये बिल्कुल सही आउटपुट आ रही है, ये बिल्कुल सही आउटपुट आ रही है। और इसको एक बार लीड कोड पे भी रन करके देख लेते हैं, लीड कोड पे कैसे, हाँ लीड कोड में एज अ इनपुट सिर्फ नम्स एक ही अरे लेगा, तो उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं लीड कोड के लिए, ठीक है। वो बस लीड कोड में क्या करते हैं, हम एक अलग से एक फंक्शन बना लेते हैं अंदर, जिसका नाम होगा फॉर एग्जांपल बैक ट्रैक, ठीक है। और ये बैक ट्रैक फंक्शन ही एज अ इनपुट लेगा सब कुछ, ठीक है। और हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक वाले फंक्शन के अंदर रख लेंगे सारा कोड, समझ रहे हो। और हम क्या करेंगे, ये आउटपुट है जो हमने यहाँ पे बनाया है, इसको हम अंदर बना लेंगे,
और ये एज अ इनपुट लेगा नम्स सबसेट्स, लाइक नम्स लेगा, ऐसा लिखा होता है, नम्स ले लिख लो, अरे लिख लो, कुछ भी लिख लो। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी बैक ट्रैक को कॉल कर देंगे यहाँ पे, जिसमें हम पास कर देंगे अपने नम्स और आउटपुट अरे को पास कर देंगे और रिटर्न कर देंगे अपने आउटपुट अरे को, कुछ इस तरह से। और अभी हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमें रिटर्न में क्या देगा, एक आउटपुट अरे, आउटपुट अरे। तो इसमें तो मैंने कुछ लाइक इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो कुछ था नहीं है, तो मैंने सिर्फ इसको ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन बना लिया और उस फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर लिया, सिंपल ना। इतना तो समझ आएगा होगा आपको, आई होप आपको इतनी जावास्क्रिप्ट आती हो। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा, ओके। और यहाँ पे यार, यहाँ पे मुझे बैक ट्रैक कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, तब ये प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे, क्योंकि बैक ट्रैक को रिकर्स करूँगा ना मैं, तो ये सही हो जाएगा अब। तो इसको एक बार करके देखते हैं, तो सही आउटपुट आ रही है ना। एक बार क्या करते हैं, इस कोड को कॉपी करके लीड कोड पे पेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी हमारे पास आउटपुट सही आ रही है नहीं आ रही। आउटपुट देखते हैं सही आ रही है कि नहीं आ रही। रन करते हैं पहले तो। इसकी स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेगी जैसे लास्ट अप्रोच में किया था हमने, पिक एंड नॉन पिक, सेम यहीं पे रहेगा। तो ये एक्सेप्टेड है, ठीक है। बाय द वे इस टाइम पे ना जाना आप रन टाइम पे, क्योंकि जितनी बार मैं सबमिट करता हूँ लीड कोड पे तो डिफरेंट आंसर आएगा, आपको पता ही होगा। मैं इसको सबमिट करता हूँ तो आप देखो अभी थोड़ा पहले से बेटर हो गया, तो मतलब ऐसा चलता रहेगा यहाँ पे। अब इसको एक बार समझ के देखते हैं, ये जो बैक ट्रैक है ना, ये बैक ट्रैक काम कैसे कर रहा है। ठीक है, इसको बैक ट्रैक को समझते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको अपने बोर्ड पे लेके चलता हूँ और आपको समझाता हूँ। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। गाइस डीएसए के साथ साथ डेवलपमेंट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट के लिए आप हमारी वेबसाइट codeproc.com पे जाके विजिट कर सकते हैं। आप मेरा रिएक्ट का कोर्स चेकआउट कर सकते हैं और हमारा बैकएंड का कोर्स जेंगो चेकआउट कर सकते हैं। आपको इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, इन टेक्नोलॉजी में इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी अगर आप इन कोर्सेज को फॉलो करोगे। तो आप इनका करिकुलम जाके देख सकते हैं। ठीक है, करिकुलम जाके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितना सही डिज़ाइन किया हुआ है हमने इस कोर्स को, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और पूरी की पूरी नॉलेज भी आपको मिल जाए। ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन से लेके प्रोजेक्ट्स तक आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और अगर आप इन कोर्स को फॉलो करोगे, आई गारंटी यू गाइस, आपको बहुत फ़ायदा होगा इन कोर्सेज का। इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आपको इन डेप्थ नॉलेज और शायद किसी कोर्स में ना मिले। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप इन कोर्सेज को एक बार सिलेबस देखें और देन उसके बाद एनरोल कीजिए इन कोर्सेज के अंदर। ओके, एंड अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझना आप। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए मैं ए कोमा बी ले लेता हूँ बस। ठीक है, ए कोमा बी सिर्फ क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि तीन में आप कंफ्यूज हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा ट्री बन जाएगा, जैसा दो में होगा वैसे तीन में काम होगा, तो वो तो फ़र्क पड़ता नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्पर ये है, ये है, ये है। ठीक है, सबसे पहले पहली लाइन चलेगी यहाँ पे। पहली लाइन क्या करेगी, आउटपुट अरे में पुश कर देगा एम्प्टी अरे को। ये आउटपुट अरे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे बना रहा हूँ, इसमें पुश होगा एम्प्टी अरे। ठीक है, एक बड़ा सा एक आउटपुट अरे होगा, उसमें मैंने पुश कर दिया इसको। अच्छा, उसके बाद क्या है, फोर लूप चलेगी स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके अरे की लेंथ तक। अरे की लेंथ तो लाइक 2 ही है, तो उसके उसके लेस देन तक चलेगी, मतलब 0 के लिए चलेगी और 1 के लिए चलेगी, मतलब दो होगा यहाँ पे। आई की वैल्यू यहाँ पे 0 होगा और आई की वैल्यू यहाँ पे 1 होगा, तो फोर लूप चलेगी। अब ये तो बाद में निकलेगी ब्रांच, पहले 0 वाला काम होगा सारा, क्योंकि बैक ट्रैकिंग में ऐसे ही होता है। मतलब कोई भी आप रिकर्जन यूज़ करोगे तो वो रिकर्जन क्या होता है, DFS होता है। ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम काम करेंगे रिकर्जन में। अब यहाँ पे क्या होगा ना, आगे देखो क्या होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, ये तो काम हो गया था। अब उसके बाद देखो टेम्परेरी अरे डॉट पुश अरे डॉट आई। अब टेम्परेरी अरे में हम पुश करेंगे आई को, मतलब अरे एट आई, जीरो इंडेक्स पे क्या ए, मतलब कि टेम्परेरी अरे में ए डाल के हम आगे पुश कर देंगे। ठीक है, मतलब कि हमने क्या किया, इस ऐसा करते करते हम जब जीरो के लिए, जीरो में क्या होगा, टेम्परेरी अरे में ये काम हो जाएगा। पर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, अब यहाँ पे जो टेम्परेरी अरे था, ये इसकी ये चेंज होकर क्या हो चुका है, ए हो चुका है। ये टेम्परेरी अरे, ये टेम्परेरी अरे की वैल्यू है, ये वैल्यू टेम्परेरी अरे की है। अब स्टार्ट इंडेक्स भी हमने 1 कर दिया, यहाँ पे पहले 0 था, अब इसको हटा के 1 कर दिया। अब आउटपुट अरे सेम है, अरे सेम है। अब आउटपुट अरे डॉट पुश टेम्परेरी अरे। अब टेम्परेरी अरे में क्या है, ए है, तो हमने यहाँ पे टेम्परेरी अरे ऐड कर दिया, यहाँ पे पुश कर दिया। सही है। अब यहाँ पे फोर लूप चलेगी। फोर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगी, स्टार्ट इंडेक्स से लेके लेस देन अरे डॉट लेंथ, तो 1 से लेके एंड तक चलेगी फोर लूप, समझ रहे हो। अब फोर लूप चलेगी भाई 1 से लेके एंड तक, बट यहाँ पे 1 के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो 1 के लिए यहाँ पे फोर लूप चलेगी। अब उसके बाद क्या होगा, अब हम यहाँ पे भी सेम काम कर रहे हैं। पहले पुश करेंगे
ith फर्स्ट इंडेक्स पे जो है बी है उसको पुश करेंगे टेम्परेरी अरे में, एंड देन फिर बैक ट्रैक कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ पहले तो इसको, पहले मैंने इसको पेस्ट किया और अब देखना क्या होगा। अब यहाँ पे टेम्परेरी अरे में क्या है, ए कोमा बी है, टेम्परेरी अरे में है ए कोमा बी, ये जो टेम्परेरी अरे है इसकी वैल्यू ए कोमा बी है। अब स्टार्ट इंडेक्स की वैल्यू हमने क्या कर दिया, i+1 2 कर दिया। स्टार्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या कर दिया हमने, स्टार्ट इंडेक्स की वैल्यू 2। ठीक है, अब स्टार्ट इंडेक्स की वैल्यू 2 है। आउटपुट अरे डॉट पुश, पहले पुश कर दिया हमने, पुश कर देते हैं आउटपुट अरे में टेम्परेरी अरे, टेम्परेरी अरे को पुश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कोमा बी आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे फोर लूप चलेगी क्या, ये फोर लूप की कंडीशन मैच कर रही है क्या, नहीं कर रही कंडीशन मैच फोर लूप की, क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है 2 है, 2 से स्टार्ट हो गई ये सब यहाँ एंड तक जाना है, तो फोर लूप की कंडीशन मैच कर ही नहीं रही। मतलब ये कोड खत्म हो चुका है यहाँ पे, ये कोड खत्म हो चुका है। ये कोड कॉल किसने किया था, ये इस लाइन ने कॉल किया था कोड, है ना, इस लाइन ने, तो ये कोड खत्म हो गया। तो मतलब यहाँ ये लाइन भी एग्जीक्यूट पूरी हो चुकी है। अब ये कोड खत्म हो चुका है तो स्टैक से रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी अगली लाइन चलेगी। अब यहाँ पे टेम्प अरे में क्या है, टेम्प अरे में पॉप करना है। अब यहाँ पे इस लाइन में हम क्या हो गया था, ए कोमा बी हो गया था इस लाइन में, है ना, अरे डॉट पुश, तभी यहाँ पे ए कोमा बी हुआ था। अब इस लाइन में ए कोमा बी हुआ था तो यहाँ से पॉप करना है, और इस लाइन से क्या होगा, फिर से दोबारा ए हो जाएगा, और फिर क्या होगा, फोर लूप का ये वाला लेफ्ट वाला पार्ट खत्म हो गया। अब ये वाला कोड भी हम खत्म कर चुके हैं। अब हम जाएंगे इस तरफ। अब इस तरफ जाने के लिए हमें क्या करना होगा, अब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये लाइन या इसने एग्जीक्यूट की थी, अब ये लाइन खत्म हो गई। अब उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। अब इस लाइन ने क्या किया था, यहाँ पे ए ऐड कर दिया था, अब यहाँ पे इसको पॉप करेंगे तो यहाँ पे एम्प्टी हो जाएगा। अब ये एम्प्टी हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, आगे फर्दर कॉल करेंगे इसको। समझ रहे हो लेफ्ट साइड कैसे खत्म हुई हमारी। अब आगे हम, अब फोर लूप दोबारा चल गई है, फोर लूप दोबारा चल गई यहाँ पे, फोर लूप दोबारा चल गई तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे फोर लूप में, अब स्टार्टिंग इंडेक्स पहले 0 था, अब स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे 1 है स्टार्टिंग इंडेक्स फोर लूप में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, अरे टेम्प अरे डॉट पुश, अब यहाँ पे अरे एट आई। ठीक है, अब आई क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स, मतलब आई क्या है यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे बी ऐड हो जाएगा अरे डॉट पुश में। समझ रहे हो, फोर लूप चल रही है। अब यहाँ पे क्या हो गया, टैम्प अरे डॉट पुश, अब टैम्प अरे में पुश कर दिया हमने, बी पुश कर दिया यहाँ पे, समझ रहे हो। अब उसके बाद क्या होगा, बैक ट्रैक करो, ये कह रहा है बैक ट्रैक करो इसको। बैक ट्रैक करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे ये कोड फिर से रन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स पहले क्या था, 1 था, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, 2 कर रहे हैं इसको। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं हम, इसको 2 कर रहे हैं। अब टैम्प अरे में क्या है, अब ये टैम्प अरे में यहाँ पे बी है, क्योंकि हमने ऊपर बी ऐड कर दिया था। समझ रहे हो मेरी बात। अब उसके बाद क्या काम होगा, अब आउटपुट अरे डॉट पुश, टैम्प अरे बी ऐड हो गया। ठीक है, उसके बाद ये फोर लूप चलेगी क्या, नहीं चलेगी ये फोर लूप, क्योंकि कंडीशन मैच नहीं करेगी, तो ये कोड भी हमारा खत्म हो गया। अब उसके बाद वापस हमारा ये पूरा काम खत्म हो गया, और हम जो टेम्परेरी अरे था इसमें भी हम क्या कर देंगे, फिर ये पॉप हो जाएगा बाद में। ठीक है, तो बी भी हट जाएगा, बट हम सब कुछ स्टोर कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से आउटपुट आ जाएगा। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि ये कैसे हुआ। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट थोड़ा 2-4 क्वेश्चन सोल्व करोगे ना तो ईजी लगेगा आपको ये। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे कुछ लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि ये कॉपी क्यों बनाते हैं टेम्परेरी अरे की। कॉपी नहीं बनाएंगे ना, कि टेम्परेरी अरे में सब कुछ चेंज होता रहेगा, कभी आइटम ऐड होएगा, कभी रिमूव होगा, एंड में आके वो एम्प्टी अरे बन जाएगा टेम्परेरी अरे। ठीक है, क्योंकि रेफरेंस बाय रेफरेंस स्टोर होते हैं। अगर आपने मेरी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट नहीं देखी ना, तो उसको देखो एक बार जाके, उसमें रेफरेंस टाइप है, क्योंकि अरे मेरे पास, इसलिए मेरे को कॉपी बनानी पड़ती है, क्योंकि एक ही रेफरेंस पे, मतलब एक ही जगह पे अरे चेंज हो रहा है। ठीक है, आपने एक बार स्टोर कर दिया बट वो बाद में चेंज हो जाएगा, तो इसलिए हम हमेशा यहाँ पे नया अरे स्टोर करते हैं। अगर मैं यहाँ पे नया अरे ना स्टोर करूँ ना, यहाँ पे टेम्प अरे कुछ इसी तरह से स्टोर कर दूंगा, तो आप देखो क्या होगा, यहाँ पे एम्प्टी अरे आ जाएगा हर जगह। तो इसलिए यहाँ पे, क्योंकि एक ही जगह एक ही लोकेशन है इस टेम्परेरी अरे की, इसलिए यहाँ पे हमें कॉपी बना के रखनी पड़ती है इसकी। जावास्क्रिप्ट का अगर कोर्स नहीं देखा तो उसको देखो जाके, फ्री है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कॉपी बनानी पड़ती है हमें, और अब देखो सही आउटपुट आएगा। ठीक है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, लास्ट वीडियो जिन्होंने नहीं देखी तो वो भी देख सकते हैं, इसमें लाइक पिक एंड नॉन पिक वाला मेथड था, वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।